कि यहाँ पर आज राहुल जो है जीवन में बड़े होकर के आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में नौकरी करे, व्यापार करे, व्यवसाय करे, कर्मकांड करे, कई पीठों पर बैठेंगे। लेकिन आज जिस पीठ पर बैठे हैं ये सबसे बड़ी पीठ है। ये वह पीठ है जिसको सारी पीठ प्रणाम करती है। यह वह पीठ है जिसके सामने बड़ी बड़ी पीठ के लोग धोख देते हैं आगे, जिसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी प्रणाम करता है, वो यह व्यासपीठ है। ये सारी पीठें इस पीठ से नीचे है। तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आज मेरा एक शिष्य सबसे बड़ी पीठ पर, सबसे उच्च पीठ पर बैठा है। बड़ी हर्ष और आनंद की बात है। जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे जीवन में उन्नति करते रहो, यही भगवान से मेरा आपके लिए निवेदन रहेगा। और हमारा बहुत सारा खूब आशीर्वाद आपको, आप और जीवन में आगे बढ़े। और यहाँ पर सभी समस्त श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। आज विशेष रूप से मेरे पास सुबह सूचना आई थी कि भागवत चालू हो गई है। खैर 2 दिन से मैं बाहर था, इसलिए आज मैंने की बिल्कुल भले 10 मिनट के लिए जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल मैं 2 मिनट कथा में जाकर के कथा का श्रवण लूंगा। और बड़ी खुशी आनंद है, मतलब मेरा मन बहुत प्रसन्न है, गदगद है कि इस तरह से यहाँ पर जो ये 2 छोटे भाई है मेरे, एक राहुल और एक मुदित। मुदित मेरा भतीजा है। ये भी आज संगीत में काफी उन्नति करके आगे बढ़ा है। पूरे शाहजहाँपुर शहर में हमारा नाम रोशन कर रहा है। शाहजहाँपुर तो छोड़िए, बाहर भी। खैर ईश्वर से कृपा है कि ये देश विदेश तक अपना नाम बढ़ाए। तो आज ये जो दोनों बैठे हुए हैं, राहुल और मुदित, एक व्यास पीठ पर बैठे हैं, एक भगवती संगीत की देवी सरस्वती की पीठ पे बैठे हुए हैं। और दोनों को देख करके बड़ी खुशी होती है। और हम तो चाहते हैं कि जीवन में हमसे भी ज्यादा आगे बढ़े, बड़े बड़े काम करें, बड़े संगीतकार बने, बड़े भागवत वक्ता बने। इन्हीं में से एक निकल के कोई बड़ा नाम करे, ताकि हम भी गर्व करके कहे कि हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे शिष्य हैं, इनके कारण हमारा भी नाम आगे बढ़े। तो यहाँ पर आज भागवत जो चल रही है आपके यहाँ पर, ये कोई हरि कृपा से, गुरु की कृपा से ही ये योग और ये सौभाग्य संभव होते हैं कि ऐसे संतों का सानिध्य, ब्राह्मणों का आशीर्वाद और अच्छे लोगों का संग मिलता है। तो आज ये आपके यहाँ पर परमात्मा की कोई दया है, कृपा हुई है ठाकुर जी की, कि इस भागवत महापुराण का जो अमृतमय ज्ञान गंगा महायज्ञ जो आपके यहाँ चल रहा है, इस यज्ञ की तुलना किसी यज्ञ से नहीं कर सकते हो आप। सारे यज्ञ छोटे इस ज्ञान गंगामय यज्ञ के आगे। और भागवत महायज्ञ, इससे पुण्यमय कोई यज्ञ कलयुग में है ही नहीं। इसकी कथा के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब राजा परीक्षित को तक्षक ने डसने के लिए, जब 7 दिन में तक्षक डसने वाला था और जब ये श्राप मिला था उनको, तो उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए केवल 7 दिन उनके सामने थे। और ऐसा कोई साधन इस दुनिया में नहीं था, ऐसी कोई भी विद्या नहीं थी, या ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जो 7 दिन में उनको मोक्ष दे देता। कोई तीर्थों के, चाहे वो कितने भी तीर्थ कर लेते, कितने भी दान कर लेते, कितनी ही नदियों में जाकर के स्नान कर लेते, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए जब वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले, तो उन्हें सुखदेव जी महाराज मिले। और उन सुखदेव जी महाराज जैसे ही मर्मज्ञ महान आत्मा जो थे, वो भगवान के ही अवतार थे, जिन्होंने उनको 7 दिन में भागवत सुना करके मोक्ष की प्राप्ति करवा दी और जन्म मरण के चक्र से उनको बाहर कर दिया। तो भागवत ही एक वह पुराण है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में एक यही वो रास्ता है, यही एक मूल मंत्र है जो मनुष्य को केवल बहुत ही कम समय में मोक्ष प्रदान कर देता है, पितरों को मोक्ष प्रदान कर देता है। अभी भागवत में आगे कथा आएगी, गोकर्ण महाराज की भी कथा आती है, दुंदुकारी की कथा आती है, हो गई है ना वो। हाँ, मुझे पता नहीं कितने दिन हो गए आपको ये कथा आरंभ करे, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो उसमें भी यही कथा आती है कि जो दुंदुकारी नाम का राक्षस था, उसने अपने जीवन में इतने पाप दोष, इतने बुरे कर्म करे थे कि उसके लिए उसके परिवार के लोगों ने कई तीर्थों में दान कर दिया, कई जगह पर वो उसको छोड़ करके आए, लेकिन उसका मोक्ष नहीं हुआ। उन्होंने ना जाने कितने प्रकार के पुण्य कर्म करे, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। फिर जब वो गोकर्ण महाराज को जाकर के सताने लगा
और उनसे उसने जब निवेदन किया कि आप मेरे भाई हैं, आप ही मेरा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें, तो फिर गोकर्ण जी महाराज ने उस धुंधुकारी अपने जो भाई जो प्रेत योनि को चले गया था उसकी मुक्ति के लिए भागवत का जो है उन्होंने भागवत जो कथा थी उसका पूरा यहाँ पर अनुष्ठान किया, 7 दिन कथा श्रवण करवाई। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई भगवान नारायण की के गोकर्ण महाराज की उस कथा के प्रभाव से उस धुंधुकारी नाम के राक्षस सहित उस गांव और नगर के सारे लोग उस देवी विमान में बैठ करके वैकुंठ चले गए थे। तो ये भागवत की ही क्षमता है जो मोक्ष को प्रदान कर देती है, जो धुंधुकारी जैसे राक्षस को मोक्ष प्रदान कर देती है। ये तो इसके अलावा कोई और मार्ग ही नहीं है जो 7 दिन में हमारे पितरों को मोक्ष दे दे, प्राणी को मोक्ष दे दे और जीवन में आपके आनंद ला दे। इसलिए इसे ज्ञानमयी यज्ञ कहा गया है। भागवत महापुराण से बड़ा कोई ज्ञानमयी महायज्ञ नहीं है। इसलिए यहाँ पर पधारे सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से यहाँ पर आपको शुभकामनाएं मैं प्रदान करता हूँ कि आप इस कथा का आनंद लें। 7 दिन जो आपके यहाँ पर भगवान नारायण की कृपा से हुई है। देखिए, करने वाला नारायण और करवाने वाला भी नारायण ही होता है ना। ये तो हमारे मन के भेद है कि कथा कौन कर रहा है और कौन कह रहा है। तो जो कथा पर बैठ गया, जो व्यासपीठ पर बैठ गया, वो सभी का गुरु है। कोई गुरु शिष्य यहाँ पर नहीं है। आज तो मैं खुद यहाँ पर नीचे शिष्य बन के बैठ गया हूँ भगवान के चरणों में, और मेरा शिष्य जो है गुरु बन के व्यासपीठ पे बैठ गया है। तो ये तो सब ईश्वर की इच्छाएं हैं। सभी को मेरी तरफ से अभिनंदन है, नमस्कार है, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं।